हेलो एवरीवन। आज हम फिजिक्स का बेसिक चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम नेचर और नेचुरल फिनोमेनन को ऑब्जर्व करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं एंड मेजर करते हैं। फिनोमेना होता है एक ऑब्जर्वेबल इवेंट। अब ऑब्जर्वेबल क्या है? वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अगर आसान भाषा में समझें, इफ समथिंग कैन बी ऑब्जर्व थ्रू योर सेंसेस, अगर किसी भी चीज को आप अपनी सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे देखकर, स्मेल करके, टच करके, टेस्ट करके, उसको बोलते हैं हम फिनोमेनन। अब नेचुरल फिनोमेना मतलब जो आर्टिफिशियल नहीं है, विच अकर विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, जैसे अर्थक्वेक हो गया, लाइटनिंग हो गया, रेनबो हो गया। ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे नेचुरल फिनोमेना के। अब फिजिक्स में हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ नेचर के बारे में। अब लॉज क्या है? लॉज बेसिकली जनरलाइज्ड रूल या स्टेटमेंट्स होती हैं जो एक्सपेरिमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिससे हम नेचुरल फिनोमेना को डिस्क्राइब या फिर प्रिडिक्ट करते हैं। और ये लॉज या तो वर्बल या फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट की फॉर्म में होते हैं। चलिए अब बात करते हैं मेजरमेंट की। मेजरमेंट्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। देखिए, जब भी आप अपने दांतों को ब्रश करते हैं तो आप ब्रश पर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट लेते हैं। आप उस समय सिर्फ देखकर ही टूथपेस्ट को मेजर कर लेते हैं और आप लगभग हर दिन सेम अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट लेते हैं, क्योंकि आप हमेशा इसी तरह से मेजर करते हैं। आपकी मम्मी दूध या चाय में चीनी डालने से पहले चम्मच का यूज करती हैं। वो हमेशा सेम अमाउंट ऑफ शुगर दूध या चाय में डालती हैं, क्योंकि वो हमेशा शुगर को इसी तरह से मेजर करती हैं। अगर आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ सब्जी लेने बाजार गए होंगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि दुकानदार सब्जी का वजन नापने के लिए वेट्स एंड बैलेंस का यूज़ करता है। आपके स्कूल में जो क्लासेस चलती हैं वो एक फिक्स ड्यूरेशन की होती है, जिसको हम क्लॉक की हेल्प से मेजर करते हैं। देखिए, मेजरमेंट हर कोई किसी ना किसी तरह से करता है, लेकिन मेजरमेंट की एक्यूरेसी केस टू केस वेरी करती है। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज में साइंटिस्ट पानी में आर्सेनिक के अमाउंट को मेजर करते हैं, जिससे यह पता लगा सकें कि जो पानी है वह पीने लायक है या नहीं है। पानी में आर्सेनिक का अमाउंट 0.00005 ग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए। यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होना चाहिए, क्योंकि इससे उस लोकेलिटी में रहने वाले हज़ारों लोगों पर इसका असर पड़ेगा। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर पानी में आर्सेनिक का अमाउंट इससे ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। इससे बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे स्किन कैंसर, किडनी खराब हो सकती है, लीवर खराब हो सकता है, वगैरह वगैरह। इसी तरह हम स्विमिंग और रेसिंग जैसे स्पोर्ट्स में भी टाइम को 0.01 सेकेंड की एक्यूरेसी के साथ मेजर करते हैं। साइंटिफिक पर्पस के लिए मेजरमेंट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आप अपने हाथों को ऐसे फोल्ड करते हैं, इसको बोलते हैं चुल्लू। अगर आप अपने हाथों को ऐसे फोल्ड करके पानी भरते हैं तो यह एक साइंटिफिक मेजरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी आप अपने हाथों को ऐसे फोल्ड करके पानी भरते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेम अमाउंट ऑफ वाटर आपके हाथ में भरा जाए। दूसरा, जो अलग अलग लोग हैं उनके हाथों का साइज भी अलग अलग होता है, जिसकी वजह से पानी भी अलग अलग ही भरा जाएगा। इसलिए यह वॉल्यूम को मेजर करने का एक सटीक तरीका नहीं है। तो हमें एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर की ज़रूरत है, जिससे हम जो क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं उसकी सटीक जानकारी हमें मिल सके। दूसरा, जो दुनिया भर के साइंटिस्ट हैं उनको अपने मेजरमेंट के रिजल्ट्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक यूनिफॉर्म मेथड की ज़रूरत है, जिससे वो जो एक दूसरे की रिसर्च है उसको समझा जा सके। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो सिस्टम्स डेवलप किए गए हैं उनको हम जानेंगे।